होगा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप बोलोगे सर ये किस लिए वीडियो की स्टार्टिंग में ही, तो दोस्तों इसका कारण बताता हूँ आपको। आज हमारे चैनल ने, आप सभी के चैनल ने पहले 200 सब्सक्राइबर यानी कि फर्स्ट 200 सब्सक्राइबर की फैमिली इकट्ठा कर ली है। यानी कि आप सभी के सहयोग से आज हमारे चैनल पर पहले 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे और अपनी पढ़ाई में यानी कि मैथ के चैप्टर्स को इसी तरह से आसानी से सीखते रहिएगा। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिसको मैथ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। हम बिल्कुल आसानी से आपको मैथ सिखाते हैं ताकि किसी ना कोई बच्चे को भी डिफ़िकल्टी ना आए मैथ को समझने में। तो आप सभी को अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन आपके चैनल के 200 प्लस सब्सक्राइबर होने के ऊपर। तो दोस्तों आप सभी को अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। तो इसी तरह सहयोग बनाए रखिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक आपको पता है HCF LCM हमने चला रखा था और इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि बेसिक वाला पार्ट हम इसका ख़त्म कर चुके हैं और अब करवाने वाले हैं इसका पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर और इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। मान लीजिए कि इसके जो हायर लेवल के क्वेश्चन, हायर तो क्या है कि मतलब जो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी करवाएंगे और उसका जो थोड़ा सा कम लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी करवाएंगे। फर्स्ट पार्ट में बेसिक करवा दिया था कि आखिर LCM HCF को हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं हमारे LCM और HCF के क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों अब हम है ना अपने सवालों को शुरू करने से पहले एक बार ये सीधी सी देख लेते हैं कि आखिर हम किस किस टाइप के ऊपर क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली टाइप लिखी है दोस्तों मैंने LCM के साधारण प्रश्न, यानी कि LCM के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपने कल निकालने सीखे थे, मतलब कल वाली जो वीडियो थी फर्स्ट पार्ट में सीखे थे, और लेकिन उससे आगे के कुछ सिंपल क्वेश्चन के नाम पे होते हैं उनको हम आज सिखाएंगे। दूसरा आता है दोस्तों LCM के शेष पर आधारित प्रश्न, यानी कि वो ऐसे क्वेश्चन देता है कि शेष बचता हो उन संख्याओं में, मतलब जैसे कि किसी संख्या को 13, 12 मान लें कि 13, 12 और 15 से भाग देने पर हमेशा 5 शेष बचता है तो संख्या ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आगे दे रखा आपको HCF के साधारण प्रश्न, यानी कि जो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसके ऊपर साधारण प्रश्न कुछ कल कर लिए थे, कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे दोस्तों फिर वही जैसे कि LCM में शेष बच रहा था ऐसे ही HCF में शेष पर आधारित प्रश्न होते हैं। थोड़े से इन प्रश्नों में और इन प्रश्न में थोड़ा सा अलग होता है शेष पर आधारित क्वेश्चन, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आगे दे रखा दोस्तों LCM व HCF के मिश्रित प्रश्न, यानी कि यहाँ तक तो 4 टाइप तक तो हम डिस्कस करेंगे जब आपका या तो LCM के बारे में पूछेगा या फिर HCF के बारे में पूछेगा, या फिर आपको कुछ भी नहीं लिख के देगा, आपको खुद समझना पड़ेगा इसको LCM या HCF निकालना है। हम आपको एक कोड वर्ड देंगे, कोड वर्ड क्या आपको क्वेश्चन देखते ही पहचान में आ जाएगा, ऐसी बात बताएंगे कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें LCM पूछा है या फिर HCF पूछा है। आगे दोस्तों मिश्रित क्वेश्चन आते हैं जिसमें LCM और HCF आपको दोनों इकट्ठा दे देता है, उस पर भी डिस्कस करते हैं आखिर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें। आगे देखते हैं दोस्तों हम योग एवं अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न, यानी कि जिसमें योग अंतर दे रखा हुआ गुणा पर आधारित होंगे और इस तरह के क्वेश्चन होंगे। आगे दे रखा दोस्तों अनुपात पर आधारित प्रश्न, यानी कि जब आपको दो संख्याओं का रेशियो दे रखा होगा या फिर LCM और HCF का रेशियो दे रखा होगा, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 7 टाइप हैं जिनमें से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन 7 टाइप के ऊपर हम आपको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सबसे पहले हमारी फर्स्ट टाइप के ऊपर। चलिए देखते हैं दोस्तों फर्स्ट टाइप में आखिर इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आया हुआ होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें कहीं पे भी लिखा हुआ आपको LCM निकालना है HCF निकालना है, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। यानी कि इसमें आप प्रश्न में कैसे पता लगाओगे कि इसमें आप LCM पूछ रखा है या फिर HCF पूछ रखा है। तो दोस्तों आपको टाइप शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिख रखा हो छोटी से छोटी, क्या लिख रखा हो दोस्तों, छोटी से छोटी या फिर छोटे से छोटे, दूसरा लिख रखा हो आपने बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र है दोस्तों, ये बड़ी से बड़ी संख्या या फिर छोटी से छोटी संख्या, अगर आपको ये चीज़ दे देना
अगर आपको कहीं पे भी छोटी से छोटी पूछ रखा हो तो आपको ध्यान में रख लेना है, आप वहाँ पे निकालोगे उनका एलसीएम। क्योंकि दोस्तों आपको पता है एलसीएम में मतलब ही क्या होता है इसका, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटा कॉमन उनका जो गुणांक है वो निकालना है। यानी कि जहाँ पे भी छोटी से छोटी संख्या जिक्र होता है आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। दूसरा, अगर आपको बोल दिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये कोड वर्ड है, आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको बोले बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो वहाँ पे आप सीधा सा क्या निकाल दोगे, एचसीएफ। इसमें दोस्तों आपको पता है एच का मतलब ही क्या होता है, आपका हाईएस्ट होता है कि नहीं, और हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी। ये आपको दो कोड वर्ड आपको बता दिए मेरे स्टार्टिंग में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम कब निकालना, जब आपको प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या पूछ रखी हो, और एचसीएफ कब दे रखा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रखी है। देखो दोस्तों मैं ये नहीं कर रहा था, कोड वर्ड ही हमेशा ही आपके कामयाब हो गए। क्या पता एक आध बार कोई क्वेश्चन घुमा के दे दे, आपके कोड वर्ड न लगने पाए। तो जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं ना वही नहीं पे आधार पे बनते हैं। अगर आपको छोटी से छोटी पूछ रखी है तो आप 99.99% क्वेश्चंस पे जान सकते हैं वहाँ पे केवल एलसीएम ही होगा, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा वहाँ पे एचसीएफ ही होगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसने पूछा कि छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, किस किस से, 18, 21, 24 और 27 इससे पूरी तरह विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी पूछा तो सीधी इस बात एलसीएम निकालेंगे हम। किससे भाग जा रहे हैं, छोटे छोटे 3 से जा रहे हैं सारे। 3 छिके 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24, 3 निमे 27। फिर 3 से दे दो दोस्तों, 3 दूने 6, 7, 8, 3 तिया 9। अब 2 से जाने दो, 1, 7, 2 चौके 8 और 3। अब ये सारे अलग अलग बच गए हैं, इनको गुणा कर सकते हो आप। 3 तिया 9 दूनी 18, 18 को यहीं पे रखो एक बार। 4 तिया 12 सत्ते 84, यानी कि 18 गुणा में 84। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 1512। गुणा करके देख लेनी आपने, 18 गुणा में 84 1512 हो जाएगा। यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम 18, 21 और 24, 27 से पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। आपके स्क्रीन पे आया होगा, तब तक आप पढ़ लीजिएगा उसको। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब आपको छोटी से छोटी संख्या पूछी हो तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी हो तो एचसीएफ। उसके एचसीएफ के जो साधारण क्वेश्चन आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63 और 60 से पूरी पूरी भाग जा सके। इस क्वेश्चन को आपने कर देना है, बिल्कुल सिंपल सा। आपको पता चल गया होगा एलसीएम निकालना है, निकाल लीजिएगा इसका। आपको मैं इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका 1260, यानी कि 1260। 1260 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको आप जब ये उनसे भाग दोगे ना 36, 45, 63 और 60 से, तो पूरा पूरा भाग चली जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आपको ना 3, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 पैमाने हैं। पैमाने मतलब कि मीटर हैं, जैसे कि स्केल होता है या फिर फीता लगा लीजिए आप छोटों चीज़ों को। 3 फीते हैं जिसमें से तीनों कितने कितने सेंटीमीटर के हैं भाई। एक तो 40 सेंटीमीटर का है, एक 50 सेंटीमीटर का है और एक 60 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 फीते हैं, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सके। देखो इसमें क्या पूछा, कम से कम। आपको कोड वर्ड मिलेगा यहीं पे, छोटे से छोटा या फिर कम से कम, तो पूछे एलसीएम। अगर बड़े से बड़े या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पूछे तो आपको बता देना है क्या, सीएफ। बिल्कुल सही बोलो हो। तो इसका क्या निकालना होगा दोस्तों, हमको एलसीएम निकालना होगा। निकाल दोगे, सिंपल सी बात है ये तो। किससे, 5 से भाग दो, 5 अट्ठा 40, 5 जाएगा 10 पे, ये 12 पे कट जाएगा। अभी भाई 2 से, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 5, 2 तिये 6। गुणा कर दो अभी, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40 और 15। 40 गुणा 15 होगा दोस्तों 600। लेकिन आपने याद रखना, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा था तो हमारा ये भी किस में आ गया है, सेंटीमीटर में ही आ गया है। इसमें ऑप्शन आपको मीटर में दिए हुए मिल सकते हैं, तो मीटर में दिए होंगे तो क्या होगा, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं कि 2 0 0 कट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 6 मीटर हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों कि दो असह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। क्वेश्चन को बड़ा ही मतलब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसमें जो सहअभाज्य संख्या दे रखी है ना, इसका मतलब क्या होता है। और क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं, सीधा से पूछ रखा है। अगर हमको इस बात का मान पता चल जाए ना कि ये असहअभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि असहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्याएं मतलब दो संख्याओं का जिक्र करेगा ये कभी भी, तो ये क्या होती हैं। अगर हमको इन दोनों संख्याओं का पता चल जाए, इसका पता चल जाए ये क्या होते हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इसने बोला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 117 है, यानी कि दोनों संख्याओं को गुणा करें तो कितना आएगा, 117 आएगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो असहअभाज्य है ये होता क्या है। आखिर असहअभाज्य का दोस्तों ये मतलब होता है, अभाज्य का मतलब तो आप समझते ही होंगे क्या होता है, समझते हो ना। अभाज्य का मतलब तो वो होता है कि एक ऐसी संख्या जो या तो खुद से ही भाग जाए या फिर एक से भाग जाए, बाकी किसी से भी भाग न जाए, उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, अभाज्य संख्या बोला जाता है। अभी बोला कि असहअभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जिनके बीच में कुछ भी कॉमन न आता हो, उसको क्या बोला जाता है, असहअभाज्य संख्या बोला जाता है दोस्तों। यानी कि हमको कोई ऐसी संख्या लेनी है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन न आए, वही क्या हो जाएगी, आपकी असहअभाज्य संख्या हो जाएगी। समझे कि नहीं, जिसमें से कॉमन न आता हो वो लेनी है। जैसे कि ना इसका अपोजिट एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली भाई 23, क्या संख्या ले ली, 23 ले ली है, और दूसरी संख्या ले ली है मैंने जैसे कि ले लिया है 61। ये कैसी संख्या है दोस्तों, दोनों असहअभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों आपस में कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें दो संख्या ऐसी देखनी है जिनका गुणनफल 117 आता हो। 13 नियम 117 होता है, सीधी सी बात है। 13 गुणा में 9 कितना होता है दोस्तों, नहीं 13 गुणा में 9 नहीं, भी कुछ और ही इसका तो, क्योंकि 9 तो एक भाज्य संख्या हो जाएगी ना। तो इसमें संख्या नहीं पूछी गई, आपसे पूछा गया कि इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, सीधा सा उनका गुणा ही तो करते हैं ना। अब जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि 13 और 17 का एलसीएम निकालिए, तो सीधा क्या करोगे, एक बार 13 से भाग दोगे, एक बार 17 से भाग दोगे, तो सीधा 13 को 17 से गुणा कर दोगे, जब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यही तो पूछा, अगर इनका गुणनफल 117 है तो इसका मतलब एलसीएम भी क्या होगा, इनका गुणनफल ही तो होता है ना। तो आप एक बात को याद रखोगे कि दो असहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो असहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है दोस्तों, इन संख्याओं के एलसीएम के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी तो असहअभाज्य संख्या दे रखी है, उनकी गुणा कर दो, बराबर आ जाएगा उसके एलसीएम के। समझेंगे नहीं, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो उसका एलसीएम तो वही आ जाएगा जो उनकी गुणा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ देखो दोस्तों, इसमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसमें दे रखा है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो इसमें पूछा गया है कि एक रेजिमेंट आप समझते होंगे, फौज में रेजिमेंट्स होती हैं। इसमें क्या कर रखा है कि सिपाहियों को खड़ा करना है। पंक्ति कितने सिपाहियों की बनानी है, 10 सिपाही, 15 सिपाही और 20 सिपाहियों की। इससे ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकती हैं, फिर 15 हो सकते हैं। और ऐसे पूछ रखा है कि कम से कम कितने सिपाही हो सकते हैं, और वो सिपाही एक पूर्ण वर्ग होने चाहिए। देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या बताता हूँ मैं, आपसे पूछ रखा है कि सिपाहियों की संख्या कितनी है भाई प्रत्येक लाइन में। आपको दे रखा है 10, 15 और 20, यानी कि 3 पंक्तियां बना सकते हैं, या तो 10 सिपाहियों की, या 15 की, या फिर 20 की। ठीक बात। अभी इनका एक बार एलसीएम लेते हैं हम। क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे, किससे भाग जा रहे हैं, 5 से। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, फिर 2 से, कम 2 3, 2 दूनी 4, और जो बाकी बच गया सबको गुणा में कर दो। 5 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 2, ये आ गया है दोस्तों। ये क्या बोल रहा है कि ये जो आपका गुणनफल आए ना, ये क्या आना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग आना चाहिए।
क्या आना चाहिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आपको पता चल रहा है कि 2 और 2 का तो गुणनफल है भाई, क्योंकि 2 2 बार आया है। अभी हमको इनका भी गुणनफल सेम बनाना होगा, यानी कि हमको एक 5 से और गुणा करनी पड़ेगी और एक 3 से और गुणा करनी पड़ेगी, तभी दे पूर्ण वर्ग बनेगा, है ना। तो यानी कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे। 5 5 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 100 की 9 की गुणा कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 गुणा में 9 हो जाएगा आपका 900। यानी कि वो संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग बनती है, तो कम से कम सिपाही कितने होते हैं आपके, 900 सिपाही हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको ये करना पड़ता है, सबसे पहले दिन का एलसीएम निकालो जो भी संख्याएं हैं, और जो भी संख्या एक बार आई हुई है उसको डबल कर दो अपनी तरफ से ही, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 900 हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे आपके एलसीएम के साधारण पर क्वेश्चन, यानी कि एलसीएम के सिंपलेस्ट होते हैं। अब हम चलते हैं कि एलसीएम की दूसरी टाइप के ऊपर, जिसमें आपको पूछ रखा था कि एलसीएम के शेष पर आधारित प्रश्न, तो उनको देखते। तो देखिए दोस्तों दूसरी टाइप देखते हैं हमारे एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक के शेष पर आधारित प्रश्न। इसमें दोस्तों 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हम प्रत्येक मतलब सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाते हैं, टाइप 2 के भी। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या है दोस्तों, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कोड वर्ड क्या बोला था, अगर छोटी से छोटी देर क्या ही पूछा होगा, उसमें एलसीएम ही पूछा होगा, सीधी सी बात है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोल रहा है, किस किस से भाग देना हमें, 8, 9, 12 और 15। दोस्तों आपको अगर इस तरह क्वेश्चन दिया जाए ना, अगर आप सबसे पहले तो छोटी से छोटी संख्या पूछी है, इसे शेष भी पूछा है, इस बात को आप भूल जाओ एक बार कि इसमें हमसे शेष भी पूछा है। एक बार पहले जो क्वेश्चन दे रखा नहीं, यहाँ तक का जो कि आपको दे रखा है कि 8, 9, 12, 15 से भाग देना है, सिंपल सी बात है। तो एक बार आप 8, 9, 12, 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर उसने छोटी से छोटी पर संख्या बोला तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम भाग देंगे इसको, 3 से ज़्यादातर जा रहे 3 से दे लो, 8, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 4 से जा रहे 4 दूनी 8, 3 4 एकम 4 और 5, बस आपस में गुणा कर दो इनकी, 3 चौके 12 दूनी 24 और 24 तिया 72 और 72 पंजा कितने हो जाएंगे दोस्तों, 72 गुणा में 5, 5 दूनी 10, 1 5 7 35 और 36, यानी कि 360 हो जाएगी। अब हमको पता है कि वो संख्या 360 है जिससे ये सब के सब भाग जा सकते हैं, लेकिन सवाल हमसे क्या चाहता है, सवाल हमसे चाहता है कि हमें तो वो संख्या बतानी जिसमें एक शेष बचता हो। यानी कि एक शेष बचाने के लिए क्या करना होगा, हमें अभी इस संख्या में एक ऐड कर देना होगा। यानी कि वो संख्या कौन सी हमारी 361 है, जिससे हम इन सभी संख्याओं को भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको एलसीएम के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इन संख्याओं से भाग देने पर सदैव कोई भी शेष बचता हो, यानी कि यहाँ पे एक पूछा था, बोल दिया जाए कि 4 शेष बचता हो या फिर 3 शेष बचता हो, तो आपने क्या कर देना, उस शेष को सीधा सा इस संख्या में ही जोड़ देना है। बस यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12, 15 तथा 18 से भाग देने पर सदैव 7 शेष बचता हो। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है ना। तो आपने बिल्कुल सही वही बात करनी है। आपने क्या करना है, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो सबसे पहले 3 से भाग जा रहे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 2 से दे दो, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, सब अलग अलग हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, या 180, यानी कि 180 तो वो संख्या है जिससे इन तीनों को भाग दूंगा तो कोई शेष ही नहीं बचेगा, यानी कि पूरे पूरे भाग चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, 7 शेष बचवाना चाहता है हमसे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 को ऐड कर देंगे, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 187 हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। ये तो क्वेश्चन थे सिंपल से, जिसमें आपको पूछ रखा था कि मतलब कोई सिंपल सा शेष बच जाए, यानी कि 1 शेष बच जाए, 7 शेष बच जाए, 5 शेष बच जाए, इस तरह से पूछा। आपने क्या करना, सीधा सा एलसीएम निकालना, उसमें ऐड कर देना है। अभी अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जिसमें प्रत्येक संख्या से भाग देने पर अलग अलग शेष बचेगा आपका। क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप, जैसे कि दे रखे है इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगेन छोटी से छोटी पूछा था, हमें एलसीएम ही निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, वाह
क्या बोल रहा आपने किस किस से भाग देना है, 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर। इसको साफ कर देता हूँ एक साइड से। तो आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको ये दे दिया जाए ना 4, 5, 6, 7, 8 है, तो आपने केवल इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है अभी तक। तो फिर क्या करोगे आप, इसका एलसीएम निकाल दो सीधा सा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा अभी, 2 से भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 7 और 2 चौके 8, फिर से 2 से जा रहा है, 1, 5, 3, 7 और 2 दूनी 4। अब किसी से भाग नहीं जा रहे, नहीं गुणा कर दो सीधी सी, 2 दूनी 4, 5 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 गुणा में 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 7 84, यानी कि 840। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया हमारा। यानी कि 840 तो वो संख्या है कि जिससे हम 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दूँगा तो पूरे पूरे भाग चले जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन हमसे चाहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अगर 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दिया जाए तो भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। यानी कि जब मैं 4 से भाग दूं तो शेष आपका 3 बच जाए, जब मैं 5 से भाग दूं तो शेष आपका 4 बच जाए, जब मैं 6 से भाग दूं तो शेष आपका 5 बच जाए, 7 से भाग दूंगा तो 6 बचेगा और 8 से भाग दूंगा तो 7 शेष बच जाएगा। ये तो ये मतलब भाजक है और ये क्या है आपका शेष है, ये दे रखा हमको। ये तो संख्या आ गई हमारी 840। तो लेकिन ये हमारा आंसर नहीं दोस्तों, क्वेश्चन तो यहाँ पे अटका हुआ है। सबसे पहले तो आपने एलसीएम निकाल लिया, सभी संख्या होगा, फिर ये देख लेना कि भाग किससे देना और शेषफल क्या देना है, और फिर आप पता क्या नोट करोगे, इन सब का डिफरेंस। क्या दोस्तों, डिफरेंस। कितना डिफरेंस यहाँ पे, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 6 में से 5 1, 7 में 6 1, 7 में से 1 बच गया इसमें। और यही एलसीएम के क्वेश्चनों की मेन बात होती है दोस्तों। ये जो आपके एलसीएम वाले क्वेश्चन होते हैं यही मेन बात होती है कि सब में आपका शेष बचे, मतलब घटाने पर जो वैल्यू बचेगी सेम बचेगी, और जो वैल्यू बचे उसको इसमें से माइनस कर दो। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका, 839 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसमें, 839 हो जाएगा। अब आप भाग दे के देख सकते हैं अलग अलग से। 4 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा 839 को, 5 से भाग दोगे तो 4 शेष बचेगा, 6 से भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा, 7 से भाग दोगे तो 6 शेष बचेगा, और 8 से भाग दोगे तो 7 शेष बचेगा। तो आपने सिंपल से करना क्या है, सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी हैं उनका एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम का पता कर लेना है। फिर बाद में ये जिसको भाग देने से जो जो शेष बच रहा था उन सब का डिफरेंस निकाल लेना है। एलसीएम के क्वेश्चन आपको बता दूं हमेशा सब का डिफरेंस सेम ही होगा, और उसको इसमें से घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा इसी टाइप में दूसरी प्रकार के क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा दे रखा है, इसमें दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हों। क्या करोगे, सबसे पहले तो भाग किस किस से देना हमने, 16, 18 और 21 से। सवाल आपने आगे पढ़ना ही नहीं, अभी आपने कहाँ तक पढ़ना है, बस ये जान लेना छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है और भाग किससे देना है, 16, 18 और 21 से। 16, 18 और 21 से भाग देना। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी तो इसका एलसीएम निकालें। सबसे पहले किससे भाग जा रहा है, 2 से, 2 × 16, 2 में 18, 21 पे चला गया। अभी किससे भाग जा रहा है, अभी 3 से, ये 8, 3 × 9, 3 में 27, सॉरी 3 × 7 21। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधा गुणा कर दो, 2 × 6 7 2 × 6 48, और गुणा में दोस्तों 7 × 21। हम 48 की और 21 की यहाँ पे गुणा कर देते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। 8 4 2 16, 2 चौके 8 और 1 9, 8 6 4 10, 1008। यानी कि 1008 तो कौन सी संख्या है जिसको 16, 18 और 21 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचेगा, ये तो वो संख्या है। अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ। अभी आप क्या करोगे, एक तरफ तो लिख लो जिससे भाग देना, किससे, 16, 18 और 21 से। जब मैं 16 से भाग देता हूँ तो शेषफल बचता है 3, 18 से दिया तो 5 और 21 से दिया तो 8। देखो सब में डिफरेंस सेम पाएगा। 16 में से 3 गया 13, 18 में 5 गया 13, 21 में 8 गया 13, 13 है ना। तो यहाँ पे भी क्या करो आप, 13 से माइनस कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 10 में से 1 गया 9 और 9, यानी कि 995 आपका वो आंसर हो जाएगा, जिसको करने पर मतलब 16, 18, 21 से भाग दोगे तो ये 3, 5, 8 आपका शेष बचेगा।
तो ये क्वेश्चन था दोस्तों आपका शेष पर आधारित, ठीक है। इसमें दोस्तों एक टाइप और रहती है आपकी, एक टाइप क्या मतलब इसी टाइप में एक प्रकार के क्वेश्चन और रहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, इसमें दे रखा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब इसमें अंक भी घुसेड़ दिए बीच में, यानी कि हमको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछेगा या फिर बड़ी से बड़ी पूछेगा। तो सबसे पहले तो आपको यही बता देता हूँ कि आप किन्हीं भी अंकों की अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे या फिर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आप उसको कैसे निकालोगे। देखो, अगर आपको कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे कितने भी अंकों की, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे चाहे कितने भी अंकों, जैसे कि मान के चल रहे आपसे पूछा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, तो आपने दिखाया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती 5 9 के 99,999। जितने भी अंकों की पूछे उतने ही 9 लगा देना, वो सबसे बड़ी संख्या होगी उतने अंकों की, ठीक है। आगे पूछे दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों के लेके चलते हैं। आपने क्या करना है, इस 5 में से एक का तो 1 लिख देना है, बाकी जो 4 बच गए उनके नाम की 0 लगा देनी है। 4 0 बच गई ना, तो ये 4 हमने 0 लगा दी, 5 में से 1 का 1 लगा दिया, सिंपल सी बात है। यानी कि आपको जितने भी अंकों की संख्या पूछे छोटे से छोटी, उसमें से 1 घटा के यहाँ पे लिख देना और बाकी जितने बच गए उतने 0 लगा देना। जैसे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी इसमें, तो आप क्या करोगे, इसे 4 का 1 तो 1 लगा दो, बाकी 3 0 लगा देना इसमें। यानी कि ये सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, इससे छोटी संख्या कोई नहीं हो सकती। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे तो सीधा सा बात 4 9 के लगा दो भैया आपका। इसका मतलब आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होगी ना किसी नंबर को पूछने में। अगर ये बड़ी से बड़ी पूछे या फिर छोटी से छोटी पूछे तो ऐसे बता दोगे आप, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 12 15 18 21 से, यानी कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी। इसमें तो क्या करोगे आप, 1 1 का हो जाएगा, 3 0 हो जाएंगे, ठीक है। 12 15 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 13 और 16 शेष बचते हैं। शेष को बाद में देखें, सबसे पहले 12 15 18 21 को देखो। 12 15 18 और 21 को क्या कर देना, आपने इनका एलसीएम निकालो। सबसे पहले 3 से भाग जा रहे हैं, 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21। आगे किससे भाग जा रहे हैं, 2 से, 2 दूनी 4 5 2 3 6 और 7, सीधी आपस में गुणा कर देना दोस्तों। इनकी गुणा आ जाएगी आपकी, इनकी गुणा आएगी 1260। कितनी हो जाएगी, इनकी 1260 हो जाएगी। यानी कि 1260 तो वो संख्या है जो कि इनसे पूरा पूरा भाग जा रही है कि नहीं। तो देखो 1260 तो हमेशा पहले ही छोटी ही है, तो मतलब पहले ही 4 अंकों ही छोटे से छोटी है, इससे बड़ी संख्या तो नहीं है ना, तो इन सब से भाग चली जाए। तभी हमें क्या देखना है कि 12 15 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः शेष हमारा कितना कितना बच रहा था भाई साहब, 7 10 13 और 16 शेष बच रहा था। तो यहाँ पे सब में डिफरेंस सेम होगा, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 5 5 5 5, तो ये जो 1260 है इसमें से आप क्या करोगे, 5 माइनस कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1255 आ जाएगा। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन थे जिसमें दूसरी टाइप में भी हमने 3 टाइप बना दी हैं, ठीक है। जिसमें आपको यही पूछा गया था कि यानी कि कौन सी संख्या, मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ ले या फिर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इसमें आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। इसमें ये दे रखा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15 20 और 25 शेष बचता है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 20 25 और 30 का एलसीएम, 20 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 चौका 20 5 5 25 5 6 30, 2 से 2 दूनी 4 5 2 3 6, गुणा कितने हो जाए, 5 दूनी 10 दूनी 20 5 100 300, यानी कि एलसीएम तो कितना हो गया इनका 300। कहाँ तक ले जाके जाना है इसका, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी कि 1 1 का 4 0, यानी कि 10,000 से छोटी तो रखनी ही नहीं है हमें चीज़, ये 10,000 से छोटी रखनी ही नहीं है। क्या करो, 10,000 को अंदर डालो और 300 से भाग दे दो, 300 तिया 900, शेष फल वही 100 बचेगा, 900 1 और 0, ठीक है, 300 तिया 900। अभी देखो 900 ले जा रहे हैं तो इससे छोटा ही पड़ जाएगा ना, यानी कि 33 35 से छोटा ही पड़ रहा है ये 900। हमें क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी संख्या लेनी है। अगर इससे छोटी ले जाएंगे 33 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, छोटी संख्या आ जाएगी ना। तो हम 300 या 900 ना करके क्या करेंगे, यहाँ पे 300 सॉरी अभी देखो
क्या करेंगे यहाँ पे हम 3 से गुणा ना करें, क्या करेंगे सीधा 4 से गुणा कर देंगे। तो हमारे 300 की किससे गुणा करो, 34 से। तो 300 गुणा में 34 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 0। 3 चौके 12, 2 1 3 3 9 1 10, यानी कि वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 अंकों की छोटी से छोटी 10,200 हो जाएगी। और इसमें से आपका एलसीएम पूछा, इनका सबका एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 25 30 15 20 25 का 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें से 5 घटा दो, आपका आंसर हो जाता है 10 में 5 के 5 9 और 1 0 1, यानी कि 10 195 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 195 हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी दूसरी टाइप, जिसमें आपको बताया गया था कि लघुत्तम समापवर्तक के शेष पर आधारित क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। अब देखते हैं आप HCF के साधारण प्रश्नों के टाइप के ऊपर चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं हमारे HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक के साधारण क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 तथा 84 को पूरी विभाजित करे। सबसे पहले तो कोड वर्ड क्या लिख रखा है इसमें, बड़ी से बड़ी। आपको इसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ होगा कि HCF निकालिए, आपसे पूछा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 तथा 84 को पूरा विभाजित करे। यानी कि बड़ी से बड़ी पूछा तो आपने क्या निकालना होगा, इसमें HCF निकालना होगा। तो दोस्तों आपने किस किस का HCF निकाल दोगे यहाँ पे, क्या क्या था ये, 24 60 और 84, इनका दोस्तों आपका HCF हो जाएगा। कैसे निकालना बताया था मैंने, HCF एलसीएम की तरह का, ऐसी संख्या से भाग दो जो तीनों से हो जाए, छोटी से चलो, यानी कि 2 3 4 5, मतलब ऐसे लगातार बढ़ते चलो। सबसे पहले छोटी से चलो, 2 से दूंगा, कितने हो जाएगा, 12 पे 30 पे 2 चौके 8 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर से सब के सब 2 से भाग जा रहे हैं तो 2 से फिर से दे दो, 2 चौके 12 15 2 दूनी 4 2 1 2। अब देखो दोस्तों 2 से 6 और 6 तो भाग जा रहा, लेकिन 15 और 21 नहीं जा रहा, 2 को छोड़ दो अभी। अब किस पे चलोगे, 3 पे चलोगे। तो 3 से देखो दोस्तों सब भाग जा रहे, 6 भी जा रहा, 15 भी 21 भी, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 3 7 21, सही बात है भाई। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 5 और 7 बच गया। अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन तीनों को भाग देते, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, जो ऊपर वाला बच गया ये HCF हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 3, यानी 2 दूनी 4 दिए 12, यानी कि 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको भाग दे सकता है। 12 दूनी 24 12 पंजे 60 12 सत्ते 84, 12 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को भाग दे दे, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक कमरे की भुजाएं 18 मीटर 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। अच्छा, एक 18 मीटर की है भाई, एक 12 मीटर की है और एक 10 मीटर की है। ये भाई साहब जानना चाहता है कि वो बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए, यानी कि बड़े से बड़ा फीता ज्ञात कीजिए, फीता हो इंची टेप हो जो कुछ भी हो ज्ञात कीजिए, जिससे हम तीनों विमाएं पूरी नापी जा सकें। यानी कि क्या पूछा था इसमें, बड़े से बड़ा पूछा ना, कोड वर्ड को याद करो, बड़े से बड़ा यानी कि सीधा HCF निकाल दो। HCF कैसे निकाल दोगे इसका, 2 से भाग सब जा रहे हैं, 2 ने 18 2 छके 12 2 पंजे 10। अब भाई 2 से भाग ये जा रहा है, ये नहीं जाएंगे, 3 से भाग दोनों जा रहे हैं, 5 नहीं जाएंगे, 4 5, बस इनका HCF क्या हो गया, बस 2 ही हो गया। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को भाग दे दे 9 6 5 को, तो इनका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यानी कि 2 मीटर का उनको इंची टेप लेना पड़ेगा जो कि विमाओं को पूरा माप सकता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हमारे थोड़े से और बढ़िया से क्वेश्चंस के ऊपर। अब वो भिन्न वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको कल बता ही दिया था कि आप भिन्न के अगर LCM और HCF कैसे निकालोगे, आप फर्स्ट पार्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसके ऊपर हम अभी टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि सेंटीमीटर में वह संभव बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर। एक बार इसको साफ कर देता हूँ यार, मैं डिजिटल बोर्ड लाना पड़ेगा शायद, ये साफ करने में ही रह जाते हैं हम तो, है ना। ओहो ये गर्मी। देखो दोस्तों अभी क्या दे रखे है इसमें, 495 900, ध्यान रखना सब के सब सेंटीमीटर में है, और 1665। ये पूछ रहा है कि बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जो इन तीनों को भाग, मतलब तीनों को पूरा नाप दे। सेंटीमीटर में आएगा, सीधी सी बात है।
तो आपने क्या करना, बड़े से बड़ा पूछा है तो वही बात, वही एलसीएम निकाल, एचसीएफ निकाल दो, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाल दो। तीनों से भाग जाने वाली संख्या 2 से तो ये भाग नहीं जाएगा भाई, 3 से 5 4 9 9 18 नहीं भी चला जाएगा, 6 1 7 5 12 और 6 18, 3 से सब भाग जा रहे हैं दोस्तों। किससे भाग दे दो आप, 3 से, 3 1 3 6 18 3 5 15, ठीक बात है, 3 3 900 सॉरी 303 900, 3 5 15 और 3 5 15 3 5 15, अभी भाग जा रहे हो क्या, 5 और 6 6 12, 3 से जाएगा 15, 3 से फिर से जा रहे हैं ये सब के सब, 3 से भाग दे तो 3 5 15 3 5 15, ये 100 पे चला जाएगा, ये जाएगा 111 पे। अब देखो दोस्तों, कोई है माई का लाल जो इन तीनों को भाग दे दे, 3 से नहीं जाएंगे, 4 से 5 से दोनों तो चले जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, 11 से नहीं भाई, ऐसा अब कोई भी नहीं बचा है कहीं हो। अरे भाई साहब, इसको 3 से भाग देना था, क्या कर रहे हो आप, 3 से भाग दोगे तो 3 1 3 2 5 3 8 24 2 5 3, क्या कर रहे हो, 1 5 3 5 15, यानी 185 में पूरा पूरा भाग चला गया। अब क्या करोगे, इनको 5 से भाग दे सकते हैं आप सबको, किससे भाग दोगे, 5 से, 11 पे जाएगा, ये 20 पे जाएगा और ये किस पे जाएगा, 5 3 15 5 7 35। अब देखो ये 11 20 70 37 बच गया, इनमें से ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को भाग देता है। आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 3 5, 3 गुणा 5, यानी कि 45 सेंटीमीटर। तो बड़े से बड़ा पैमाना कितने सेंटीमीटर का होगा, 45 सेंटीमीटर का होगा, जो कि इन सब का बेड़ा पार कर, अरे मतलब इन सब को नाप दे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अरे भाई सब क्वेश्चन इसी टाइप के, एक क्वेश्चन और अलग सा दिख रहा है मेरे को, देखो इस क्वेश्चन को और देखते हैं, एक बार इसको साफ कर दूं मैं। आपको दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, HCF ज्ञात कीजिए। मतलब 2 की पावर 3 दे रखा है, 3 की पावर 2 है, 4 है और 15 है, इनका क्या निकालना आपको, HCF निकालना। आप चाहो तो इनको थोड़ा सा सोल्व कर लो। 2 की पावर 3 होता 8, अरे चल जा भाई, 3 की पावर 2 होता है 9, 4 और 5, ठीक है। अरे भाई इनमें से HCF निकालेंगे तो इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो सबको भाग देती, यानी कि एक ही वो संख्या जो सबको भाग दे सकते। तो आपका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF इक्वल टू हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। बस यही था दोस्तों, ये थे आपके सिंपल क्वेश्चन जो HCF के ऊपर आती है। इन्हीं में से पूछ लिया जाता है कि आखिर कौन सा बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए या फिर बड़े से बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं हमारे HCF के शेष पर आधारित, ये क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया बनेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं शेष पर आधारित क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारी टाइप 4 को, यानी कि HCF के शेष पर आधारित प्रश्न को। दोस्तों इसमें 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एलसीएम के शेष पर आधारित थी ना, उसमें हमने 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे शेष वाले, लेकिन इसमें 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134 159 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। एक तो ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि यानी कि सभी संख्याओं को भाग देंगे तो बराबर शेष बचेगा, यानी कि 9 ही शेष बचेगा। एलसीएम में तो हम क्या करते थे कि पहले सबका एलसीएम निकाल देते थे और जो एलसीएम आ रहा था उसमें से शेष को घटा देते थे, लेकिन एचसीएफ में बिल्कुल उल्टा होता है। क्या करना दोस्तों, कौन सी संख्या है आपकी, 134 है, 159 है और 184 है। आपने क्या करना है कि इनमें से क्या क्या आ रहा, सब में से 9 शेष आ रहा, तो इन सब संख्याओं में तो सबसे पहले आपने 9 को ही घटा देना है। एचसीएफ में ये फर्क है। एलसीएम में तो क्या करते थे, पहले एलसीएम लेते थे फिर उस एलसीएम में से 9 को घटाते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो संख्याएं हैं जिसमें से जो शेष बच रहा है वो घटा दो, उस घटाने के बाद जो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ निकाल दो। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 125 आएगा, यह आ जाएगा 150, यह आ जाएगा दोस्तों 175, ठीक है। अब किसका एचसीएफ निकालो, इन तीनों का, यानी कि 125 150 और 175 का एलसीएम निकाल दो। तो दोस्तों 5 से सब भाग जा रही हैं, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, सॉरी 5 5 25, 5 ते 15 0, 5 ते 15 5 5 25, ठीक बात है। फिर से 5 से दे दो, 5 5 25, 5 6 31, 5 7 25। अब ये बच के छोटे छोटे अभाज्य संख्या 700, किसी से भाग नहीं जाने वाला। आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणा में 5, यानी कि आंसर कितना हो गया आपका 25। तो 25 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको अगर मैं इन सबको भाग दे दूँ 134 159 184 को, तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा।
तो दोस्तों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल क्या, सारे ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन। इसमें दे रखा था कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसमें दे रखा दोस्तों, जैसे कि आपने देखना, इसमें दे रखा है कि किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 15 शेष बचते हैं, तो ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा था, प्रत्येक में से 9 घटा दिया था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन में आपको संख्या दे दी है दोस्तों, एक तो दे दी है 29 34 2934 और एक आपको दे दी है 3254। जब मैं इसको भाग दूंगा ऊपर वाले को भाग दूंगा, तो इस संख्या में शेष बचेगा आपका 11 और नीचे वाले में शेष बचेगा दोस्तों आपका 15। बस यही है। इसमें से 11 घटा दो, इसमें से 15 घटाओ, इसमें से 11 घटाएं तो आपका बचेगा 3 2 9 2। यहाँ पे घटाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पे शेषफल बचेगा आपका 14 में से 5 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 2 और 3। अब आपने क्या करना, दोनों का HCF निकाल देना। किसका, 29 23 का और 32 39 का। देख लेना दोस्तों किससे भाग जा रहे हैं, ये भाग जा रहे हैं दोस्तों 79 से। इनका तो HCF आपने क्या करना पड़ेगा, HCF वैसे ही भाग विधि से निकाल लेना या फिर कैसे करना है, दोनों 79 से भाग जाएंगे तो इनका HCF क्या हो जाएगा आपका 79 हो जाएगा। यानी कि 79 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको इन दोनों से भाग दूंगा, तो इसमें से 11 शेष बचेगा और इसमें 15 शेष बचेगा। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ दोस्तों आपको मैं इसके सिंपल से। देखो हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बड़ी से बड़ी दे दिया था, आपको HCF ही निकालना, घबराइए मत। तो जिसके द्वारा संख्या 1657 तथा 2037 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहें। कौन सी संख्या होगी वहाँ, वही बात है भाई। क्या शेष बचा रहा है, प्रत्येक दशा में 6 और 5 शेष बचा है। यानी कि 1657 से भाग दूंगा तो कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। यानी कि 1657 से भाग दिया तो 6 शेष बचा और 2037 से भाग दिया तो मैंने शेष कितना बच गया, इसमें 5 बच गया। यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 1651 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2032। आपने क्या करना दोस्तों, अभी 1651 और 2032 का HCF निकाल देना है। और क्या, इनका HCF निकालोगे तो दोस्तों आपका LCM आ जाएगा। अरे भाई 3 से 4 हैं क्या, 5 और 1 6 6 12 और 1 13, 3 से नहीं जाएंगे। 1651 है ये और ये 2032 है। तो इनका HCF देख लेना दोस्तों, इसका HCF आएगा 127 आ जाएगा इसका HCF। यानी कि वो 127 वो संख्या है जिससे हम भाग देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 127 होगा। अगर ऐसे देखो बड़ी संख्याएं जाए ना जो किसी से भाग ना जा रही हो, तो इसको निकालने के लिए आप भाग विधि का यूज़ कर सकते हो। जब दो ही संख्याएं बड़ी बड़ी हो तो आप क्या करोगे, 2032 को अंदर रखोगे, 1651 से भाग दोगे। 1 पे जा रहा है 1651, शेष बचा 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 9 में से 6 गया 3, 381 बच गया। अब अंदर जाने तो आप 1651 को, ये किस पे जाएगा भाई, 3 पंजे 15 ज़्यादा हो जाएगा, 4 पे जाएगा। ये 3 4 पे जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 4 एकम 4, 4 8 32, 2 3 4 3 12 और 3 15। इसमें से घटाया 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 5 गया 1, 127। अब अंदर क्या जाने दो, आप 381 को अंदर जाने दो, ये पूरा 3 पे घट जाएगा दोस्तों। 381 कब तक भाग देना होता है, जब तक 0 ना शेषफल बच जाए। और जब 0 शेषफल बच जाए यानी कि जिससे भाग देने पर शेषफल 0 है वही आपका HCF हो जाता है। यानी कि आपका HCF कितना हो जाएगा, इसमें 137 हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 137 है। अब दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, आ रहा है ऊपर देख लो उधर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः है 9 और 5 होगा। यह आपका क्वेश्चन है दोस्तों। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 729 या 901 से भाग दूँ तो आपका शेषफल क्या आना चाहिए, या तो 9 आए या फिर 5 आए। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों आज हम आपकी इस वीडियो में केवल 4 ही टाइप को कंप्लीट करवाएं, जिसमें पहली टाइप थी आपकी LCM के साधारण क्वेश्चन, दूसरा था LCM के शेष पर आधारित क्वेश्चन, तीसरी टाइप थी HCF के साधारण क्वेश्चन और चौथी थी HCF के शेष बचने पर आधारित प्रश्न। 4 ही टाइप करवाएंगे दोस्तों। हम टोटल 7 टाइप करवाने की बोल रहे थे। अभी देखो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, गर्मी भी काफ़ी हो गई है, तो
अगले जो 3 टाइप बचे हैं दोस्तों वो हम करेंगे आपकी अगली वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोग इस बात का फ़ायदा उठा सके, HCF और LCM को अच्छी तरह से सीख सकें। और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, वैसे पसंद ना आए तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिसलाइक करो तो कमेंट बॉक्स में रीज़न ज़रूर बताना कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम इम्प्रूवमेंट करें। आपको दोस्तों अगेन हमारे चैनल पर 200 सब्सक्राइबर होने की खुशी में धन्यवाद। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो ना कि ये लंबी वीडियो आपने देख ही ली है, तो एक बार क्या जाता आपका, सब्सक्राइब के बटन पर उंगली मार दो और लाइक का बटन भी दबा ही दो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा हमारा LCM और HCF का 3rd पार्ट, जिसमें हम करवाएंगे क्या, नेक्स्ट 3 टाइप करवाएंगे भाई, और क्या। ठीक है, जय हिंद।